अब अफगानिस्तान में तालिबान का राज होगा, जहां ना तो इंसानियत होगी और ना ही किसी की कोई फरियाद सुनी जाएगी। बस अब जो तालिबानी हुक्मरान कहेंगे वो ही सभी को मंजूर होगा। अब तालिबान ने अपनी नई सरकार के मंत्रियों का भी ऐलान कर दिया है, जिसमें मुल्ला मोहम्मद हसन अंखुद को प्रधानमंत्री बनाया गया है, तो वहीं शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर शेख मौलवी नूरुल्लाह मुनीर को बैठाया गया है। अब हम आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान में तालिबान राज के नए नवेले शिक्षा मंत्री शिक्षा को लेकर क्या सोचते हैं, शिक्षा को लेकर कैसे हैं उनके विचार। तो जरा ध्यान से सुनिए। अफगानिस्तान के शिक्षा मंत्री की कुर्सी संभालने वाले शेख मौलवी नूरुल्लाह मुनीर की नज़र में पढ़ाई से ज़्यादा लड़ाई की कीमत है। मतलब तालिबान के नए शिक्षा मंत्री का कहना है कि इस दुनिया में केवल ताकत मायने रखती है, ताकत के सामने पीएचडी या मास्टर डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। खैर, जैसे इंसान के काम होते हैं वैसे ही सोच होती है, क्योंकि तालिबान ने भी ताकत के दम पर सत्ता को हासिल किया है। इतना ही नहीं, शिक्षा मंत्री का एक और तर्क सुन लीजिए। साहब का कहना है कि मुल्लाओं के पास डिग्रियां नहीं हैं और फिर भी वो सबसे महान हैं। मुनीर का कहना है कि मौजूदा समय में कोई डिग्री को कोई नहीं पूछता, मैं खुद भी बिना डिग्री के यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप देख सकते हैं कि मुल्लाओं और सत्ता में शामिल तालिबानी नेताओं के पास भी ये डिग्रियां नहीं हैं, यहाँ तक कि कई ने हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया है, लेकिन फिर भी वे ताकतवर हैं। आज डिग्री से ज़्यादा ताकत मायने रखती है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि कैसा होगा तालिबान राज और इस राज में कैसी रहेगी शिक्षा की हालत। शिक्षा मंत्री को छोड़िए, तालिबान की सरकार में तो कई आतंकियों को भी शामिल किया गया है। तालिबान ने जिस सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री बनाया है वो आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क का चीफ है और अमेरिका की आतंकी लिस्ट में मोस्ट वांटेड है। अमेरिका ने उस पर लगभग 37 करोड़ रुपए का इनाम रखा हुआ है। बताया जाता है कि सिराजुद्दीन हक्कानी का नेटवर्क पाकिस्तान से ऑपरेट होता है। दुनिया भर में कई आतंकी वारदातों के पीछे हक्कानी का हाथ होने की बात सामने आई है। इस रिपोर्ट के बाद आप खुद समझ सकते हैं कि अब अफगानिस्तान के हालात कैसे रहने वाले हैं, अफगानिस्तान की नई सरकार कैसे काम करने वाली है। वैसे आपका तालिबान के इस नई सरकार को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।